अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आज़म समीर। मोर और लेस मैंने स्वीडन के तमाम वीज़ाज़ के मुतल्लिक़ आप लोगों से बातें कर ली हैं, तमाम चीज़ें शेयर कर ली हैं। आज इसका एक वीज़ा है जनाब, वो है जी कल्चरल एक्सचेंज का। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी स्वीडन की यूनिवर्सिटी में या किसी कल्चरल इदारे में या किसी भी जगह पे या कंपनी में या किसी फैक्ट्री वगैरह में अगर कोई प्रोग्राम का इनकाद होता है या कोई फेस्टिवल्स होते हैं या उनके त्यौहार होते हैं या आप इनके कोई कल्चरल इवेंट्स पे बहुत इंटरेस्टेड हैं और वो वहाँ पे मुनक्कद पजीर हैं, तो आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आपको तो वीज़ा दरकार चाहिए, आपको तो वीज़ा दरकार है। तो उस वीज़ा की बेस पे आप स्वीडन में सफ़र कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में आपने करना ये होता है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो यूनिवर्सिटी ये कोई प्रोग्राम का इनकाद कर रही है उससे कहें कि भाई मुझे इनविटेशन लेटर भेजें। और अगर आपके वहाँ पे कोई ताल्लुकात है, आपको वहाँ पे कोई जानता है, उससे आप अपने मरासम बढ़ाएं, उससे कहें कि भाई ये मेरा इनविटेशन लेटर भेजने में मेरी हेल्प करो। जब वो यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से या यूनिवर्सिटी इटसेल्फ या कोई प्रोफेसर या कोई वहाँ पे स्टूडेंट आपको यूनिवर्सिटी के ही प्लेटफॉर्म से कोई लेटर भेजता है और आपको प्रॉपर इनविटेशन लेटर देता है, या कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है यार, कोई एग्जीबिशन हो सकती है, और उस एग्जीबिशन का सीईओ या उस ऑर्गेनाइजेशन का या उस कॉन्फ्रेंस का कोई हेड आपको कोई चीज़ भेजता है तो वो वैलिड होती है, जिसकी बेस पे फिर आप इस वीज़े को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई वो फ़लाँ कॉन्फ्रेंस का वीज़ा मेरे पास पड़ा, वही ऐसी वैसी ये सारी एक मंतक से हट के बातें होती हैं। चीज़ वही होती है जिसकी बेस पे आप वहाँ पे जाएं और आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो अब आपने अपने पासपोर्ट को प्रिपेयर करना होता है, उसके साथ साथ जनाब आपकी सीवी, आपका कवर लेटर कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, आप हवाला देंगे भाई कि ये कॉन्फ्रेंस है या एग्जीबिशन है या जो कुछ भी है। अच्छा, उसके बाद जनाब आपने करना ये होता है कि अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स, आपके हेल्थ इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो, इसके अलावा आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपके एकेडमिया के डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको, और पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट को, दोनों को आपने टेस्ट करवाना होता है, वेरीफाई करना होता है मोफा से, HEC से। आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो तो सिर्फ मोफा से होगा। अच्छा जी, अब इसके अलावा दूसरे आपकी रिपोर्ट्स वगैरह, एक्सरे वगैरह सारी चीज़ें अपने पास रख लें। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए 15-20 लाख की, आपकी टिकट होनी चाहिए, एक कन्फर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए कि भाई आप इस डेट को जाएंगे, इस डेट को वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये 3 दिन की या 7 दिन की या 10 दिन की होती है, तो इसलिए आप बिलो 90 डेज़ यानी कि सी वीज़ा पे जाएंगे तो इसकी वीज़ा फ़ी भी तकरीबन 90 यूरो ही है। अच्छा जी, अब आपने करना ये होता है कि प्रॉपरली VFS ग्लोबल के ऑफिस पे आपने उनकी वेबसाइट पे जाके स्वीडन के वीज़ा के लिए आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना होता है। तो दोस्तों आपने लेनी होती है जी अपॉइंटमेंट लेने का आसान तरीका है, लिखना है कि भाई ये मामला है, ये इसलिए मैं जा रहा हूँ, ये उसका रेफरेंस नंबर है, ये लेटर है, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आप पहले यूरोप में जा चुके हैं या आपके पास कोई उसका शेंजन वीज़ा है, या आपने अमेरिका का टूर किया हुआ है, या आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया हुआ है, किसी कंट्री का रेजिडेंट परमिट है, तो फिर आपके लिए आसानी हो सकती है, बल्कि आसानी। तो अब जनाब अली करना ये है कि अब आपने वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर दिया। 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपॉइंटमेंट आ जाएगी। एक फॉर्म होता है, फिल करना होता है, उस पर आपका नाम, पता, एड्रेस, आपके पासपोर्ट का नंबर, यही तमाम चीज़ें होती हैं जिनको आपने वहाँ पे हाईलाइट करना होता है और रीज़न बतानी होती है, और जहाँ पे आप जा रहे हैं उसका एड्रेस वगैरह मुकम्मल, ईमेल, सारा फ़ोन नंबर आपने पुट करना होता है। अपने नाम के स्पेलिंग आपके गलत नहीं होनी चाहिए। जनाब आपको जब अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को और वो जो फॉर्म है, और उसके बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को 2-2 कॉपीज़ करवा लेनी होती है। वाइट बैकग्राउंड के पास साथ आपकी तस्वीर भी होनी चाहिए, और फिर आपने जनाब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करना होता है। आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू होता है और फिर आपको वेट के लिए कहा जाता है। 1 माह के अंदर अंदर वीज़ा आ जाता है। तो अपनी टिकट्स को उसी लिहाज से परचेज़ किया करें कि भाई कितने टाइम की टिकट है, कितने टाइम के बाद आपको ये वीज़ा मिलेगा, तो उससे मेल खाती हो। ये ना हो कि आपको 23 तारीख को वीज़ा मिलना है और आपकी टिकट जनाब 19 तारीख की है, तो फिर वो टिकट आपकी ज़ाया हो जाती है, तो सारा किया धरता आपका ख़राब हो जाता है, फिर आपको दोबारा टिकट लेना पड़ती है, और बहुत से मामला होते हैं। तो इसलिए आप ये कहा करें अपने आप से, किया करें ख़ुद से कि भाई मैंने वो टिकट लेनी है उस डेट की जिस डेट को आपको वीज़ा मिलना हो उसके बाद। अच्छा जी,
दो चीज़ें हैं स्वीडन के किसी भी वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। एक तो ये कि आपके पास इनविटेशन लेटर हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं है कि ये रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दूसरी ये है कि आपकी ख़ुद की डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो सही होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बिज़नेस वीज़ा के लिए जा रहे हैं और अगर आप कोई करोड़ 2 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट नहीं लगा रहे तो फिर आपको वीज़ा कैसे मिलेगा? आप 5 लाख की या 2 लाख की स्टेटमेंट लगा रहे हैं तो फिर वो कहेंगे भाई अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, अगर आप वहाँ पे जॉब के लिए जा रहे हैं, वर्क के लिए जा रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आपका काम बन जाए। तो इन 2-4 बातों को आप अपने ज़हन में रखा करें, तो मेरा ख़्याल है कि आपकी रिजेक्शन कभी भी नहीं होगी। यूरोप के और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूरोप के वीज़ा को अप्लाई करने की एक मंतक होती है। यूरोप के वीज़ा को लेने के लिए एक डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है। टेक्निकली आपको चलना होता है और थ्रू प्रॉपर चैनल चलना होता है। अगर आप कहें कि थ्रू प्रॉपर चैनल ना चलें, टेक्निकली ना चलें तो और आपको वीज़ा मिल जाए तो फिर आप हवाओं में रह रहे हैं भाई। तो एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं भैया वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही लोगों को बाहर भेजता हूँ। मैं सिर्फ आपको गाइड करता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।